गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अब आगे थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने कोई क्वेश्चन कराए थे, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अब ये वाला क्वेश्चन है बच्चों हमारा। करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझाता हूँ। पहला वाला तरीका तो बच्चों ये है, बाहर सेक स्क्वायर दिख रहा है, अंदर टेन इनवर्स है, तो बाहर वाले में सेक है, अंदर में क्या बना लो सेक इनवर्स। तो इस ट्रायंगल को अगर देखोगे आप तो टेन बराबर क्या होता है बच्चों, पी अपॉन बी। अगर ये पी होगा ये बी होगा, और ये हाइपोटेन्यूज बच्चों कितना आ जाएगा, रूट 10। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, अंदर वाले को अगर बच्चों मैं सेक इनवर्स लिखूँ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता तो सेक क्या हो जाएगा, उल्टा। यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ कॉट दे रखा है, कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, रूट 5। अब आपको यहाँ दे रखा है बच्चों, बाहर दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या चाहिए होगा, कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, रूट 5। और मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पे बच्चों समझा चुका हूँ ये चीज़ कि अगर कभी ऐसे लिखा होता है सेक स्क्वायर सेक इनवर्स रूट 10, तो इसके मतलब क्या होता है बच्चों, सेक इनवर्स रूट 10 इस पूरे का होल स्क्वायर। यही तो होता है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, दैट इज साइन थीटा का बच्चों होल स्क्वायर। तो ऐसे ही सेक स्क्वायर ये पूरा का पूरा क्या हो गया, थीटा। तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। सेक और सेक इनवर्स आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल नहीं होते, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। और यहाँ बचेगा क्या, रूट 10। तो हम लोग मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि रूट 10 का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 5 का स्क्वायर। रूट 10 का स्क्वायर 10 आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा 5। आपका आंसर आ गया 15। और सेम इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं आप, सेक स्क्वायर इस वाली आइडेंटिटी को चेंज कर लो 10 में। तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस करके दिखा दूंगा आप लोगों को, लो करके दिखाता हूँ। ये तरीका समझ में आ गया। अब इसी को अगर हम लोग दूसरे मेथड से, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ बच्चा कंफ्यूज हो, इसलिए नहीं। अभी तक हम लोग बेटा अंदर वाले को चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाहर वाले को चेंज कर सकते हैं अंदर वाले के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने बच्चों आइडेंटिटी पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखोगे भाई सेक स्क्वायर की जगह आ जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर, और अंदर क्या हो गया, टेन इनवर्स। कॉसेक कितना होगा बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और अंदर कितना है बच्चों, कॉट इनवर्स 2। ठीक है, ये मेथड नंबर 1, ये मेथड नंबर 2। तो यहाँ तो बच्चों आइडेंटिटी थी इसकी कि भाई ये अंदर वाले के अकॉर्डिंग खुल रहा था, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हम लोग नहीं बना पाते, बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए हम लोग अंदर वाले को हमेशा क्या करते हैं, चेंज। अब भाई आपको पता है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ बच्चों ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 9, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया बच्चों 15। तो दोनों जगह से आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 15। गॉट इट। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ऐसा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सब में कंसेप्ट एक ही लगता है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट आए, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा मुझे। ठीक है भाई, आने वाले क्वेश्चनों पे आए बच्चों। हाँ, क्वेश्चन अगला बच्चों जो है वो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो ये दे रखा है कॉट। आप इस लेक्चर को देखने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करके आइएगा। साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स बच्चों 4/3। तो अगर आप लोगों को बच्चों याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साइन इनवर्स थीटा या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, π/2। अब एक्स से या थीटा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ और देखो भाई, आप लोगों को ये भी पता है भाई कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर बच्चों सेक इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो एंगल का रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे भी अगर देखा जाए, ये भाई मेरे पास है साइन इनवर्स, ठीक है। ये बच्चों सेक इनवर्स है, अगर इसको मैं कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ तो आपके बस वैल्यू तो रेसिप्रोकल करनी है। अब साइन इनवर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही यहाँ लिखा हुआ है,
तो साइन इनवर्स एक्स बच्चों प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है बच्चों π/2 एंड कॉट 90 बच्चों कितना होता है 0। यहाँ पे ये सॉल्व हो गया भाई, ये इसका आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे पता है, अगर आपको आइडेंटिटी पता होती है तो आप बहुत जल्दी कर लेते हो, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर tan इनवर्स लगाएंगे, फिर tan इनवर्स से बाहर कॉट है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए एंगल चेंज करेंगे, तब भी आपका आंसर बच्चों ये है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अगले क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों वो क्या दिया गया है, साइन tan इनवर्स 168 प्लस tan इनवर्स 1/168 बच्चों, ये दिया गया है। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करोगे भाई, tan इनवर्स 168, ये बच्चों tan को अगर मैं कॉट में कन्वर्ट कर दूं तो आपको पता है भाई एंगल को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है वैल्यू को, और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर कितना होता है बच्चों π/2, तो साइन के अंदर आ गया π/2, साइन 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को, नोट कर लीजिए आप लोग। अब बच्चों यार मैं कुछ आपको फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। वैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा तब भी आप लोगों को पता हो, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं तो कहता हूँ 100 बार लिख दो इस फॉर्मूले को, ऐसे याद हो जाए आप लोगों को। आप लोगों ने एक डबल एंगल वाली बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी थी cos 2 थीटा वाली, वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही था। जो भी एंगल होता है 2 टाइम्स है बच्चों यहाँ पर, तो उसका हाफ हो जाता है, यही था। अगर कल को मान लो बच्चों यहीं पर cos थीटा होता तो बच्चों क्या हो जाता, cos थीटा होता तो बच्चों क्या होता, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो गया ना। यहाँ भी एंगल क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। अच्छा, इसका एक बच्चों दूसरा फॉर्मूला भी था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसका एक तीसरा फॉर्मूला भी था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे तो ये ऐसे याद रहता है, अगर यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ बनाएगा, यहाँ 2 लगेगा, इसके साथ 2 लगेगा तो यहाँ बनाएगा। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बच्चों किसके हैं, cos 2 थीटा के। तो भाई हमेशा 2 थीटा तो लिखा नहीं जाएगा, तो अगर cos थीटा के टर्म में अगर बनाना चाहूँ तो बच्चों कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों इसका, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो रहा है बच्चों, यहाँ कितना होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले बच्चों किसके हैं, वही है, हाफ एंगल वाले। इन सभी में एंगल क्या हो रहा है बच्चों, हाफ हो रहा है। तो अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उनमें यही प्रॉपर्टी लगने वाली है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले यहीं से निकले। यहाँ पे 2 ट्वाइस था एंगल, हाफ हो जाता है। सेम कल को कुछ भी हो बच्चों, यहाँ पे 4 हो तो हाफ हो जाएगा, बस एक से याद रखना आप लोगों को। तो भाई अब मैं जो क्वेश्चन लेने वाला हूँ उनमें यही वाले प्रॉपर्टीज बच्चों लगनी है। एक तरीका बताऊंगा आप लोगों को, बस उसी सारे आंसर आ जाएंगे आपके, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका पहले नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5। अब जरा थोड़ा सा अंतर करना है ना एक चीज, अगर यही क्वेश्चन बच्चों ऐसा होता साइन 2 cos इनवर्स 4/5, तो अभी हम लोग जो पिछले क्वेश्चन करके आ रहे हैं पिछले लेक्चर में, वो ये वाले क्वेश्चन करके लेके आ रहे हैं। अब हमें ये वाले क्वेश्चनों से डील करना है। इन क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते थे, ऐसे में क्वेश्चनों में हम लोग हमेशा cos इनवर्स से हमेशा क्या निकालते थे, tan इनवर्स, ठीक है। और 2 लगा होता था तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते थे, ये था। या फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, फिर tan इनवर्स को बाहर जो दे रखा उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। भले ही साइन दे रखा हो, sec cosec कुछ भी हो, लेकिन हमें ये पता था कि भाई हमें अंदर वाले को tan इनवर्स में चेंज करना है। यहाँ 2 था, ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग रहा था।
अब यहाँ हो गया हाफ, इसमें कैसे डील करोगे आप? तो भाई बाहर कुछ भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर कुछ भी हो और अंदर आपका कुछ भी दे रखा हो, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कुछ भी, आपको हमेशा इसको क्या पुट करना है बच्चों? आपको हमेशा इसको थीटा पुट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर बच्चों मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, आपको पता है इसका इनवर्स निकालूंगा तो 4/5 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर देखोगे भाई तो कॉस कितना होता है बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 4 ये 5, तो ये कितना आएगा बच्चों? 3 आ जाएगा। अब आप एक चीज देखो, अगर मैंने इसको बच्चों थीटा मान लिया, इसकी जगह मैं थीटा लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पर एक्चुअल में क्या फाइंड करना पड़ेगा? मुझे वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा बाई 2 की। अगर मैं इसको थीटा मानूंगा तो थीटा का मल्टीप्लाई 1/2 से होगा तो कितना होगा? थीटा बाई 2। तो एक्चुअल में मुझे वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो एक्चुअल में मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है बच्चों, इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है साइन थीटा बाई 2 की। अब यहाँ से क्या है बच्चों, मेरे पास निकल के आया कॉस, मेरे पास कॉस कितना निकल के आया? 4/5। अब अगर अंदर कुछ भी हो, भले ही साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉट इनवर्स हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा निकालना है कॉस। टेन इनवर्स होता आप टेन थीटा करते, इस तरीके से बनता, ठीक है, तो भी आप क्या निकालते हैं? वहां से कॉस निकाल रहे होते। आपको हमेशा क्या निकालना है? कॉस निकालना है। गॉट इट? अब कॉस निकालने के बाद मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था बच्चों, कोई सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बच्चों आप लोग। कॉस थीटा का फॉर्मूला था बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला था बच्चों 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसमें एंगल हाफ है, इसलिए कॉस के अंदर ही ये हाफ वाला एंगल होता है, बाकी किसी एक के अंदर होता नहीं है, इसलिए हमको बच्चों कॉस निकाल रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉस थीटा का कोई भी एक फॉर्मूला किसी को भी आप चूज कर लो, वहां से निकाल लो। कौन सा चूज कर लो भाई? चलिए आप लोग कहते तो पहली बार चूज कर लेते हैं, आप लोग कोई भी किसी से भी यूज करना, आपका आंसर बच्चों दोनों से आएगा। तो भाई मुझे यहाँ पता है भाई यहाँ पर कि मेरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 4/5। भाई -1 को अगर भेजूंगा मैं, कितना आएगा मेरे पास? ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर साइन स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि साइन दे रखा है। निकालने में आपको ये बता रहा हूँ, एक चीज पकड़ के चलो, उससे सब निकालते चलेंगे हम लोग। ये आ गया, इसका एलसीएम लोगे बच्चों, कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना हो गया? 9/5। ठीक है, ये 2 नीचे आएगा भाई, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो गया 9/10। अब बच्चों यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? 3/√10 आएगा। ठीक है, अब कोई बच्चे सोच रहा होगा सर यहाँ पे इसको हटा दो, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों आनी चाहिए, लेकिन आपका कोर्स इस तरीके का डिजाइन है एनसीईआरटी का कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम होता है। वैसे मैं अभी आपको समझा दूंगा कि ये चीज़ें पॉजिटिव क्यों आया है, वो भी चीज़ समझा दूंगा। ठीक है, तो भाई ये मेरे पास cos थीटा बाई 2 आ गया। अब कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ एंगल है थीटा बाई 2, cos के हिसाब से बेस ये हो गया बच्चों, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये कितना आएगा? 10 में से 3 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? दैट इज 1 जाएगा, 10 - 3 का स्क्वायर 9, 1 आ गया बच्चों। मुझे निकालना क्या था? साइन थीटा बाई 2, मैंने साइन थीटा बाई 2 निकाल लिया। साइन क्या होता है? P/H, आंसर कितना हो गया? 1/√10। कल को साइन की जगह अगर बच्चों 10 लिखा होता तो मैं यहाँ से क्या निकालना होता? 10/2, tan थीटा बाई 2, है ना। कल को यहाँ cosec लिखा होता तो मैं क्या निकालना होता? cosec थीटा बाई 2, जो कि क्या होता है? H/P। गॉट इट? हाँ भाई, अब मैं आपको समझा रहा था यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली है, ये आप बता रहा था। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, समझाने का पर्पस है, बाकी तो आप लोगों को एक्चुअल में बस इतना ही नोट करना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझा इसलिए रहा हूँ मैं आपको। बता बच्चों, यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है पाई। अब देखना है ना, कॉस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके पाई, सही है। इसमें ये 0 से लेके π/2 टूटता है और π/2 से क्या होता है बच्चों? पाई होता है। आपको पता है कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे वैल्यू होती है 0, यहाँ पे वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बच्चों वैल्यू होती है पॉजिटिव, यहाँ न्यूट्रल और यहाँ क्या होगी? नेगेटिव। आपकी वैल्यू है पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कौन सी बॉडी में लाई करेगी? फर्स्ट में लाई करेगी। तो फर्स्ट में लाई करेगी, यानी कि थीटा जो है वो किसको बिलोंग कर रहा होगा बच्चों? थीटा आपका बिलोंग कर रहा होगा 0 से लेके π/2 इंटरवल को। सभी के अंदर ये चीज होगा, बट मैं आपको एक बार कंसीडर करके सही से बता दूं। थीटा बिलोंग कर रहा है बच्चों 0 से लेके π/2। आपका जो आंसर फाइंड आउट करना है उसमें हाफ एंगल हो गया है। अब किस कल को इसको बच्चों हाफ करोगे आप, तो देखो भाई इसको 0 का हाफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 से π/4। तब भी बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव।
दैट्स वाई यहाँ पर क्या लेके चलते हैं बच्चों, प्लस साइन लेके चला जाता है, ठीक है। और किसी की बुद्धि में अगर ये चीज़ नहीं आई हो तो कुल मिला के ये समझ ले भाई हमें पॉजिटिव ही साइन लेके चलना है, ठीक है, जब भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो तरीका समझ में आ गया। बाहर कुछ भी दे रखा हो, अंदर कुछ भी दे रखा हो, अंदर वाले को थीटा मानना, थीटा मान के वहाँ से सबसे पहले क्या निकालना है, कॉस निकालना है। कॉस का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर देना, कोई सा भी अप्लाई कर देना, 2 cos पे थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। थीटा बाई 2 आ गया, उससे एक ट्रायंगल बनाओ, जो आपको फाइंड आउट करना वो निकालो, खत्म, ठीक है। इन क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे चला जा रहा है। तो मैं पैटर्न इस तरीके का लेके चल रहा हूँ जिससे आप लोगों को बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्या है क्वेश्चन, cos 1/2 tan इनवर्स 3/4। सबसे पहला तरीका क्या होगा भाई, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देता, ठीक है, और tan इनवर्स पहले से ही गिवन है तो और अच्छी बात होती, लेकिन हाफ है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरा सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स 3/4 को मुझे क्या मानना पड़ेगा बच्चों, थीटा। इसका इनवर्स निकालूंगा तो 3/4 बराबर क्या हो गया बच्चों, tan थीटा। अब tan थीटा के हिसाब से अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ बच्चों, यहाँ पर ये एंगल मेरा थीटा हो गया, ये 90 है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना होगा 5। मैंने बताया था आप लोगों को यहाँ से हमेशा क्या निकालना बच्चों, कॉस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। अब भाई देखो यार, इस पूरे को मैंने क्या माना है बच्चों, थीटा, तो मुझे यहाँ पर कुल मिला के वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस थीटा बाई 2 की। मेरे पास कॉस आ गया बच्चों, फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos पे थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया बच्चों, 4/5। इसको वहाँ पहुँचा दो भाई, 2 cos पे थीटा बाई 2, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही मैं आपको बताऊँ। पिछले वाले में साइन इनवर्स 3/5 था, तो साइन इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 3/4 बात पे एक ही है भाई। इसको उधर ले जाओगे भाई 4/5 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, इसको नीचे लेके आओगे तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर क्या हो गया, 9/10। इसको लगाओ बच्चों, क्या आएगा साइन पॉजिटिव 3/√10, और दिस इज द आंसर। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे के सारे, ठीक है भाई। हटा दो इसको। ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये है tan 1/2 साइन इनवर्स 3/5। सेम डिक्टो क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों हम लोग, वो क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे जो भी पार्ट करा रहा हूँ सब में यही बन रहा है, 3/4 3/5, किसी में कुछ है। बस मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाफ एंगल जब भी दे रखे हो कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वही वाले को क्या करता है, कॉस हाफ एंगल प्रोवाइड करता है। लो भाई, फोर्थ पार्ट भी ले लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों, कॉसेक हाफ सेक इनवर्स एंड दैट इज 5/3 बच्चों। आपको बताइए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ही क्या होगा, सेक इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, थीटा। आप इनवर्स निकालोगे तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, सेक थीटा। अब सेक तो सभी को पता होना चाहिए, कॉस का अपोजिट होता है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये अगर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये थीटा, ये 90 डिग्री हो गया। अगर इसको मैंने पूरे को थीटा माना है तो मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, मुझे फाइंड करना है कॉसेक थीटा बाई 2, ठीक है। अब मैंने बोला था आपको कुछ भी दे रखा हो तो भाई निकालना तो आपको कॉस ही है। अच्छा मैंने बेफालतू बना दिया, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाला था। कॉस क्या होता है, रेसिप्रोकल 3/5। फॉर्मूला लगा दो भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 बराबर 3/5। लगाने को मैं साइन लगा देता, साइन से उल्टा करता तो कॉसेक आ जाता, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं जाता, मैं चाहता हूँ एक एक पकड़ के चलवा रहा हूँ। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 3/5 प्लस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो गया 8/5। काटोगे भाई कितना हो जाएगा, 4/5। तो अगले स्टेप में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो गया 4/5, तो cos थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा भाई, 2/√5, ठीक है।
अब ये एंगल हो गया बच्चों आधा, ये 90 कॉस कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो रूट 5 5 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 आ गया। मुझे क्या निकालना था बच्चों कॉसेक, कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा, साइन होता है पी अपॉन एच, तो ये कितना होगा रूट 5। तो भाई हमारे पास कॉसेक थीटा मैंने किसको माना था सेक इनवर्स 5/3 1/2, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों रूट 5, दिस इज आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को, तरीका समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में नहीं है तो बच्चे को बड़ी दिक्कतें आती हैं इसमें, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई दिक्कतें आए। ठीक है भाई, इसको नोट कर लें आप लोग जल्दी से जल्दी। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चनों पे। फॉर्मूले बच्चे बहुत सारे हैं, एक पेज पे लिखते चलो कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है? ये सब यूज होंगे बच्चों, कोई भी छूटेगा नहीं, सब भयंकर तरीके से यूज होते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आगे वाला क्वेश्चन क्या देखा बच्चों, आपको प्रूव करना है, ठीक है? प्रूव दैट, पार्ट फर्स्ट क्या है बच्चों, पार्ट फर्स्ट ये दिया गया है tan इनवर्स 2/11 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2। तो आपको बता भाई यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा बच्चों LHS, ये रखा है LHS में लगा दो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ देख लो भाई इनको मल्टीप्लाई करने में 1 से बड़ा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा भाई, सही है? तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है? अब इसके बाद थोड़ा सा मन पे काबू रखना, काबू कैसा, बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको मल्टीप्लाई से करो बच्चों, कितना हो गया 48, 11 मल्टीप्लाई 7 से करो 77, नीचे कितना हो गया 11/24, ठीक है? यहाँ पे बच्चे इसको काट देंगे, काटना नहीं है, आप ऐसे हम लोग तो अपने आप बढ़ जाएगा, 24 इंटू 11 बच्चों यहाँ जाएगा माइनस 2 7 जा 14 और नीचे कितना आ गया 11 इंटू 24, ठीक है? तो कभी मन मचले तो काटना नहीं है, क्योंकि बाद में तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो ही जाएंगे। अब भाई इसके बाद वाला स्टेप यहाँ कर देता हूँ मैं। अच्छा भाई मुझे यहाँ पर देखो जरा, मुझे यहाँ पे कितना प्रूफ कर रहा है 1/2, तो भले ही ऊपर वाली वैल्यू जो होगी वो दुगनी होगी, वो आधी होगी, नीचे वाली क्या वैल्यू होगी दुगनी, तो 8 7 15 हो गया बच्चों, 7 4 11 125। ऑफकोर्स की बात है नीचे सॉल्व करने पे कितना आ रहा होगा 250, अब सॉल्व कर लेना, आपको देख लेना, इसको इससे काटोगे कितना आ गया बच्चों tan इनवर्स 1/2 एंड विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई दमी नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, आसान है, नोट कर लीजिए फटाफट। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं आपको अभी क्वेश्चन और भेजूंगा, सही है? इसमें करने के लिए आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं बच्चों, मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग खुद भी अप्लाई करिएगा। हटा दो बच्चों इसको, भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? अच्छा यहाँ पर बच्चों आपके एनसीईआरटी में tan इनवर्स वाले फॉर्मूले दे रखे हैं, cos इनवर्स sin इनवर्स वाले दिए नहीं है, लेकिन उससे भी कर देते हैं तो भी आंसर सही माना जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं उनको आइडेंटिटी को यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको एक ही तरीका बता के चल रहा हूँ, वही रामबाण होगा हमारे लिए। चलिए तब भी बता देता हूँ मैं बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स एक्स वाई प्लस दे रखा है तो बच्चों माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर बच्चों यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या होगा प्लस। ऐसे ही फॉर्मूला होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स
एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। ये वाले फॉर्मूले हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दो, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आपका रिजल्ट कॉस इनवर्स में दे रखा है तो फॉर्मूला पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता, वैसे आप लोग इसको याद कर लेना, मैं एक ही फॉर्मूला लेके चल रहा हूँ। हमारा काम क्या होगा, हमारा काम सिंपल ये है, कुछ भी दे रखा हो हमें tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स। tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करूंगा, tan इनवर्स में इसको कन्वर्ट करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी tan इनवर्स में आएगा। अब tan इनवर्स को मैंने आपको सिखा रखा है बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनवर्स में कन्वर्ट करना। आपको cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लेंगे उसको, वही राइट एंगल ट्रायंगल बना के। बोले यस और नो, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप देखोगे भाई यहाँ पर cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना रहा होगा। इस ट्रायंगल के लिए अगर बात करूँ भाई तो यहाँ पे ये है 12, ये 13, तो ये कितना होगा 5। यहाँ से अगर बच्चों मैं 10 निकालूँ तो ये कितना होगा, tan इनवर्स 3/4, ये कितना होगा भैया, tan इनवर्स 5/12। होगा कि नहीं होगा, LHS लेके चल रहा हूँ बच्चों में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे लेस देन वैल्यू 1 होगी, अगर 1 से बड़ी जाती है तो पाई प्लस करते हैं ताकि रेंज में बना रहे। भाई मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। अब भाई जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो ये क्या होगा, tan इनवर्स, कैलकुलेशन सही करो ना, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, प्लस 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना होगा 12 चौक 48, है ना। नीचे वही देखो 12 चौक 48 माइनस 3 इंटू 5 15, नीचे कितना हो गया बच्चों 48। 48 से 48 क्या हुआ बच्चों, कैंसिल आउट। 36 प्लस 20 बच्चों कितना हो जाएगा 56, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों 8 में से 5 गया 3, और ये हो गया 33। आपका tan इनवर्स आ गया, आपको चाहिए cos इनवर्स, फटाफट ये बनाया ट्रायंगल। tan कितना होता है p/b, ये 56 है, ये 33 है, तो बच्चों ये कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऑफ कोर्स साइड बात है ये, भाई साइड कितनी आ रही है 65। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों RHS, हेंस प्रूव्ड। तो देखो ये तरीका बहुत अच्छा है, पूछो क्यों, क्योंकि आपको बस सिंपल कुछ भी दे रखा, आपके दिमाग में फीड है भाई मुझे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स सॉल्व करूंगा, भले ही यहाँ पे साइन दे रखा हो, tan दे रखा हो, tan दे रखा तो अच्छी बात है, साइन दे रखा हो तो भी ट्रायंगल बनाऊंगा, cos दे रखा हो तो भी ट्रायंगल बनाऊंगा, sec दे रखा हो तो भी ट्रायंगल बनाऊंगा। तो tan के अलावा कुछ भी दे रखा हो ट्रायंगल बना के मैं फटाफट उसे क्या कर लूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये वाली अप्रोच लेके चलना। मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखे हैं इसके ऊपर बहुत सारे, आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन ट्राई करना भाई, अच्छे से समझ लो, कोई डाउट है पूछोगे। और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ तो उसमें आपकी एनसीईआरटी तो वैसे ही कवर हो जाएगी, बट फिर भी क्या है आप लोग भी करते चलिएगा, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, आगे चल के समझ मिला तो हम लोग कॉम्पिटिशन में तो यूज़ कर ही रहे हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन इनवर्स 3/5 और माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर दे रखा बच्चों cos इनवर्स 84/85, ये दिया भाई, ठीक है। अब देखो भाई मेरा तो बिल्कुल एकदम फोकस बिल्कुल क्लियर है, LHS लेके चलूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। मुझे कितना प्रूव करना है, cos इनवर्स 84/85। मैंने यहाँ लिखा बच्चों सॉल्यूशन जब मैं करूँगा तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर टेकिंग LHS। जब मैंने LHS लिया बच्चों मेरा काम सिंपल ये है, यहाँ ट्रायंगल बनाऊंगा भाई, साइन कितना होता है p/h, ये कितना आ गया 4, यहाँ बनाऊंगा ट्रायंगल, ये कितना होता है p/h 8 17, और ये कितना हो गया भाई 15। ट्रिपलेट तो पता होंगे ना, नहीं पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। अब मुझे यहाँ से बच्चों क्या निकालना है, सीधी बात क्लियर, tan इनवर्स निकालना है। ये हो गया भाई 3/4, यहाँ से भी tan इनवर्स निकालूंगा भाई, ये हो गया 8/15। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x माइनस y, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो रिवाइज करिए, और 1 प्लस x इंटू वाई, यही होगा, बोलो यस और नो। अब भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा tan इनवर्स, थोड़ा ब्लू मार्कर का भी यूज़ कर ले भाई, क्यों सुबह से चले नहीं है ब्लू मार्कर हमारे।
15 इंटू 3 कितना हो गया 45। कैलकुलेशन देख रहे हो कैसे करनी है। 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 और नीचे कितना हो गया 15 चौके 60। नीचे आओगे 15 इंटू 4 कितना हो गया 60, 8 तिया 24, नीचे कितना हो गया 60। सही है। 60 से 60 क्या हो गया बच्चों खत्म। खत्म होने के बाद देखेंगे यहाँ पे कर दो अगला स्टेप। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों tan इनवर्स 45 में 32 जाएगा बच्चों कितना आएगा 5 में 2 गया 3 और 4 में 3 गया 1 13 और नीचे आ जाएगा 84। या क्या भाई मुझे cos इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल सी बात है भाई। ये आ गया tan कितना होता है p, ये हो गया b। ठीक है भाई अब कुछ नहीं करना। cos इनवर्स 84/85 तो भाई ये डायरेक्ट सी बात है। ये कितना रहा होगा 85 रहा होगा। समझ जाओ ना जो आपको प्रूव करना है। अगले स्टेप में क्या लिखोगे cos इनवर्स 84/85 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो गया RHS हेंस प्रूव। आप इसका करके भी देख लेना 85 का स्क्वायर बनना होगा। गारंटी सी बात है भाई। ठीक है भाई जानो उसको। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लूंगा बीच में, ऐसा नहीं है बहुत धासु क्वेश्चन भी लूंगा। ठीक है एक धासु क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के लिए और मैं सोच रहा हूँ उसको आपको दो तरीके से करके दिखाऊं। ठीक है आप लोगों को जितना तरीका है उतनी अच्छी बात है। क्वेश्चन ये देखा बच्चों 9π/8 इज इक्वल्स टू नहीं माइनस का दे रखा भाई 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग खुद पहले वीडियो पॉज करके अप्रोच करोगे क्या? अप्रोच करिएगा। मैं आपको दो तरीके से कराऊँ। पहले वाला तरीका मैंने क्या किया बच्चों यहाँ पे मैंने आपको जो अच्छा लगे वो वाला करना। मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग LHS। ठीक है दोनों में मैंने यहाँ पे चलो ठीक है मैंने ये लिखा 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कैसे प्रूव करूँ। बट मुझे यहाँ देखा भाई हाँ यहाँ पे 9/4 कॉमन है। 9/4 कॉमन लूँगा। यहाँ से 9 चला गया नीचे से 4 चला गया ऊपर बचेगा पाई नीचे बचेगा 2। यहाँ से 9/4 चला गया बच्चों क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। इतनी बात क्लियर है। अब भाई हम लोगों ने ये पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बच्चों कितना होता है π/2 होता है। अगर मान लो किसी एक की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है मान लो कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालनी है तो मैं π/2 में से किसको माइनस करूंगा बच्चों साइन इनवर्स को। और अगर मुझे साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी होती तो मैं किसको माइनस करता π/2 में से कॉस इनवर्स को। या उल्टे तरीके से समझा जाए π/2 में से अगर साइन इनवर्स जाता है तो बराबर होगा कॉस इनवर्स के। π/2 में से कॉस इनवर्स जाएगा तो बराबर होगा साइन इनवर्स के। आप देखो यहाँ पर लेकिन दोनों एंगल सेम होंगे भाई तभी होगा π/2। यहाँ π/2 में साइन इनवर्स जा रहा है तो बराबर किसके होगा भाई। तो एक तरीके से ये तो मतलब है कि साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 तभी तो होगा π/2। अगर π/2 में से मैं इसको अगर उधर ले गया बच्चों तो यहाँ बचेगा क्या कॉस इनवर्स। तो अगले स्टेप में क्या बचा बच्चों कॉस इनवर्स 1/3। मुझे जो प्रूव करना है वो साइन इनवर्स के बराबर है। अब तो भाई मैं कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर ही लूंगा भाई। कॉस इनवर्स मतलब यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये बेस ये 3 ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 9 में से 1 गया बच्चों 8 यानी कि √8 बराबर कितना होगा 2√2। तो भाई अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो साइन इनवर्स में वैल्यू कितनी आ रही होगी ये आ रही होगी 2√2/3 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया RHS हेंस प्रूव हो गया। तो इसके लिए थोड़ा सा ये चक्षु आपको खोल के आपको ये वाला ज्ञान आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन हो जाएगा ये तो बच्चों मेथड नंबर 1 था। ठीक है मेथड नंबर 2 करा था मैं आपको। कोई डाउट किसी को नहीं है बहुत अच्छी बात है। मेथड नंबर 2 देखोगे ये भी मेथड आना बहुत जरूरी है बच्चों। कल को हमेशा ऐसी कंडीशन नहीं मिलती। थोड़ा सा खुद को तरीके से मैनिपुलेट करना समझ लो। अगर एक चीज देखो भाई यहाँ पर मैं जनाब को उधर भेज दूँ ठीक है तो 9π/8 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं इसको भेज देता हूँ अब मुझे ये वाला पार्ट क्या करना है बच्चों प्रूव करना है। ठीक है अब मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पर लिया टेकिंग RHS।
RHS बच्चों ने लिया तो 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। दोनों में एक चीज कॉमन थी भाई 9/4। यहाँ था भाई साइन इनवर्स 1/3, यहाँ था भाई साइन इनवर्स 2√2/3। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस होती तब चीज़ समझ में आती है। आप किसी को भी चेंज कर लो बच्चों, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो। इसके अगर देखोगे आप तो भाई यहाँ से आपको देखोगे तो ये होगा 2√2, ये होगा 3, तो ये कितना होगा 1। अगर मैं इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूँ बच्चों, कॉस कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ भी क्या लिखा होगा बच्चों साइन इनवर्स 1/3, बाहर क्या लिखा बच्चों 9/4। अगला स्टेप क्या होगा साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बच्चों कितना होता है π/2, तो 9/4 इंटू π/2 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 9π/8। और यही था आपका एंड विच इज इक्वल टू किसके है LHS। हेंस बच्चों क्या हो गया प्रूव हो गया। गॉट इट यस और नो? यस, नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए आपके एनसीईआरटी खोल लीजिए और उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊँ एक अच्छे थोड़ी सी आपको नई नई अप्रोच पता चले किस तरीके से चला जाता है भाई यहाँ पर। तो भाई कहाँ हो हटा दिया बच्चों इसको। ये क्वेश्चन बच्चों ठीक है आपके एनसीईआरटी का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराए थे 1/2 वाले ये सब 4 मार्क्स में पूछे गए होता है। और बच्चे क्या है बच्चा एक आध क्वेश्चन कर लेता है इसका, तो एक आध क्वेश्चन से वो आइडिया लग नहीं पाता और वो एग्जाम में कर नहीं पाता। ठीक है अब मैंने आपको बता दिया है सबसे सही तरीका और आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो आपको आइडिया क्या होना चाहिए क्लियर। अच्छा भाई ये जो क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ ये एक्सरसाइज 2.2 का है बच्चों और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों ये। ठीक है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों 13। सिंपल क्वेश्चन है 10 1/2। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और कंडीशन क्या दे रखी है बच्चों कि मॉडुलस x इज लेस देन 1, y इज ग्रेटर देन 0 एंड xy इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। अब भाई हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह ये कंडीशन दे रखी है लेकिन कंडीशन को हमें ध्यान देना नहीं है कि हमारी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से डिजाइन कर रखे हैं कि हमारा क्वेश्चन हमेशा रेंज के अंदर ही आएगा। तो आपको कंडीशन देखो चाहे नहीं देखो बात तो एक ही है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाया जाता है तो वहाँ पे कंडीशन देखी जाती है। अब भाई अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं थोड़ा ज्ञान चक्षु खोलने जाऊँ तो मैंने आप लोगों को बच्चों 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए थे। फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी बोल दो। साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स में बच्चों फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स में बच्चों फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स में 1 माइनस एक्स सॉरी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इन दोनों में नीचे प्लस आएगा इसमें क्या आएगा माइनस आएगा। तो भाई अगर देखा जाए भाई यहाँ पे 10 है अंदर अगर मान लो tan इनवर्स आ भी जाता है तो भी नहीं कटेगा। कटेगा क्यों नहीं क्योंकि बीच में भाई सब ये लगे हुए 1/2। तो पहली बात तो इनको हटाना चाहिए और दूसरी बात देखो भाई बाहर 10 है तो अंदर क्या जाए tan इनवर्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई हम लोगों को पता है यहाँ पर कि tan 1/2 ये जो फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगा 2 tan इनवर्स x के होगा। ये जो फॉर्मूला है यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर कल को बच्चों वाई स्क्वायर आ जाता दोनों जगह तो ये फॉर्मूला किसका हो जाता बच्चों एक्स की जगह वाई आ जाता। तो कुछ नहीं करना भाई यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स वाई आ जाएगा भाई आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों 2 है, 2 मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर कितना आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 क्या हो गया कट्टम कट 10 आ गया बच्चों। अंदर कितना आएगा भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज आंसर।
ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में पूछे गए, बताओ। ठीक है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूले पता होने चाहिए सारे के सारे। तो जितने भी फॉर्मूले लगातार रोज और रिवाइज करते चलोगे, देखते भी चलोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा भाई। और मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छा सा है ना, थोड़ा सा मन क्या हो और अच्छा शांत है जो वो खिल जाए आपका, है ना। खिलाते हैं भाई, खिलाने के लिए मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, ठीक है। उसके बाद वाले क्वेश्चन और आगे 10 वाले पे लूँगा मैं। तो फॉर्मूलों का खेल बच्चों इस पर, फॉर्मूले याद होते हैं तो भाई क्वेश्चन बनता चला जाएगा, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। ठीक है भाई। अब आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। आप चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लो अपनी तरफ से, इस 2 को अगर मैं इधर ले आऊँ तो मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे यही तो प्रूव करना है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, यही प्रूव करना है मुझे। अब देखो बहुत जल्दी हो जाएगा प्रूफ, करूँ कि नहीं करूँ बताओ आप लोग। चलिए नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन आगे क्वेश्चन में करूँगा। थोड़ा सा अच्छा यहाँ से ये है कि आप लोगों को जो आइडिया मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब मेरा काम है आपको आइडिया देना। भाई मैंने यहाँ पे लिया LHS, RHS से भी हो जाता है, ये LHS से भी होगा। LHS लिया मैंने। अब मैं जानता हूँ भाई कि मेरे पास 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले थे, एक साइन इनवर्स में, एक tan इनवर्स में, एक cos इनवर्स में। अब भाई cos इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो मैंने यहाँ फटाफट लिख दिया कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी एंगल होगा वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है। अब अच्छा भाई यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए तो भाई 2 होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ 2 है क्या भाई साहब, यहाँ फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने क्या किया अपनी तरफ से बच्चों, 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 का मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अगर ये 2 ले आता तो वो काम बन ही जाता। आप वो भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी होता है। अब भाई मेरे पास ये 2 आ गया भाई, 1/2 को मैंने छेड़ा नहीं यहाँ पर, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया बच्चों cos इनवर्स में। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह बच्चों क्या हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ देखोगे 1/2 cos इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, x, नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया RHS। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड। गॉट इट, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा भाई, अब वो क्वेश्चन कराना है जो आपके IIT मेंस में, आपके CBSE बोर्ड में और बदल बदल के रूप पूछा जाता है और आंसर हमेशा एक ही आता है। तो वो क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन है आप लोगों का 17वें नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में वो गोता मार चुका है बेटा। पता है इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे आपके बेटा क्वेश्चन जो हैं NDA IIT मेंस में NCERT वाले रिपीट होते हैं, ठीक है। अब तो लेवल थोड़ा और अच्छा हो गया है, आगे चल के तो कुछ रिपीट होगा ही नहीं, लेकिन हो जाते हैं। इसके 4 ऑप्शन दे रखे थे, π/2, π/3, π/4, 3/4 मैथ्स का। अब होता क्या है कि बच्चे को सोचते हैं भाई ये तो ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, हम क्यों करें, और ये क्वेश्चन पूछ लिया था सब्जेक्टिव में, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया बोर्ड में। और एक चीज़ देखो जरा आप लोग, ये क्वेश्चन कई बार CBSE बोर्ड में पूछा गया है, तो टीचर को तो ऐसे डाटा होता है कि भाई π/4 आंसर आएगा, ठीक है। फिर कई बार क्या है, इसको बदल बदल के रूप पूछा जाता है। बदल के रूप कैसे पूछा गया, क्वेश्चन में चेंज क्या होगा, ये ऐसे कर दिया गया भाई बात तो एक ही है, x और y को किससे रिप्लेस किया गया, m और n से, तो भी आंसर कितना आएगा π/4। जिस साल ये देखो यार अभी रिसेंट के, जिस साल ये बोर्ड में आया उसी साल ये IIT मेंस में पूछा गया, तो जो लोग करके आए थे उन्होंने हाल फटाफट टिक कर दिए π/4। कितनी जल्दी हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा आंसर करने में IIT मेंस में, है ना। यहाँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, कोई कंडीशन तो नहीं रखी, हमें कुछ सोचना भी नहीं है। तो फॉर्मूला लगाना बच्चों यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस
ऐसे कर देता हूँ, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये ना अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया भाई। अब कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं बच्चों। tan इनवर्स इसका मतलब ऐसे करो बच्चों, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके रखना, यहाँ कितना आएगा एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, गलती होने के चांसेस नहीं है। नीचे कितना आएगा भाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ऐसे होगा बच्चों, यहाँ कितना आएगा भाई, यहाँ आएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब अंदर होगा बच्चों कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और नीचे कितना होगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ देखोगे भाई ये आपस में क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, अगला स्टेप थोड़ा यहाँ पे होगा, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नीचे आप देख ही रहे हो भाई, यहाँ से ये जनाब और ये जनाब क्या हो गए, कट गए, क्या बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जनाब भी कट गए बच्चों। अगले स्टेप में क्या हो गया, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी क्या हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में बच्चों कट गए, कितना हो गया tan इनवर्स 1 हो गया। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो बच्चों हर कोई जानते ही है, बाकी आप करना चाहो तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट लिख देते हैं, वो भी सब चलता है। आंसर कितना हो गया सी, यानी कि चेन्नई। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में बताइए कितनी बार आ चुका है ये, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, थोड़ा सा लेवल और ऊपर करेंगे, ठीक है। आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चन निकालना और मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उसके ऊपर क्वेश्चंस करिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।